हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ये रक्त संबंध पाठ से लिया गया है ना बेटा। तो देखिए रक्त संबंध किसे कहते हैं, तो रक्त संबंध उसे कहते हैं जैसे हमारे घर में भाई बहन हो गए, बुआ हो गए, दीदी हो गए, जीजा हो गए, ठीक है। तो उनका हमारे बीच जो संबंध होता है उसको आसान तरीके से जो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उनको आसान तरीके से ज्ञात करने की जो विधि होती है वो क्या होती है बेटा, रक्त संबंध कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्त संबंध कहलाती है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बी जो है डब्ल्यू तथा टी के पिता है। बी कौन है? डब्ल्यू तथा टी के पिता है। ये बी जो है आपके कौन है? डब्ल्यू और टी के पिता है। अब देखिए आर डब्ल्यू का पुत्र है। आर क्या है? डब्ल्यू का पुत्र है, ठीक। आर क्या है? डब्ल्यू का पुत्र है। आर सी का इकलौता भाई है। अब आर किसका इकलौता भाई है? सी का इकलौता भाई है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बता रहा है? आर सी का इकलौता भाई है। एम सी की माता है। एम कौन है? सी की माता है, ठीक। अब देखिए एम जेड की पुत्र वधू है। पुत्र वधू को क्या बोलते हैं बेटा? बहू बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। तो एम जो है जेड की क्या है? बहू है, यानी पुत्र वधू है। जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। जेड के क्या है? केवल एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखो, इसको हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, तो इसका जो परिणाम निकलेगा, पढ़ने के बाद इसके परिणाम स्वरूप हमें क्वेश्चन नंबर 38 क्या करना है? हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि सी एम की पुत्री है, संबंध स्थापित करने के लिए किस जानकारी की आवश्यकता होगी? यानी सी एम की पुत्री है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं बेटा हमें क्या करना चाहिए? एक ही क्वेश्चन को कई बार क्या करना चाहिए? करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए खुद से ही। यानी खुद की जो बुद्धि होती है उसकी तार्किक शक्ति को आजमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ही क्वेश्चन को कई बार करते रहना चाहिए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को यदि हम कई बार करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी जो तार्किक शक्ति होती है, बौद्धिक तार्किक शक्ति जो होती है वो पता चल जाती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि बी डब्ल्यू तथा टी के पिता है। इससे क्या लिख लेते हैं, पॉइंट लिखो, यहाँ पे पॉइंट लिखना रहेगा, ठीक है बेटा। पॉइंट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है? बी है। पॉइंट क्या है? बी है, पॉइंट बी है। और ये क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू और टी के क्या है? पिता है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा? डब्ल्यू हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? टी, ठीक। तो बी जो है डब्ल्यू और टी के क्या है? पिता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो टी है और फिर डब्ल्यू को इसी में ऐड कर देते हैं, डब्ल्यू को इसी में ऐड कर दो, ये देखो ऐड कर दिया, ठीक। यानी टी, ठीक, और ये डब्ल्यू को ऐड कर दो। और ये क्या है? पिता है। ये क्या है? पिता है। किसके पिता है? ध्यान दीजिएगा। तो देखो हमने क्या किया? डब्ल्यू को इसी में ऐड कर दिया। और ये किसके पिता है? टी। और कहने का मतलब ये टी के भी है और डब्ल्यू के भी है, पिता है। तो डब्ल्यू और टी क्या हो जाएंगे? बी की संतानें हो जाएंगी। डब्ल्यू और टी क्या हो जाएंगे बाबू? बी की संतानें हो जाएंगी, है ना, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि आर डब्ल्यू का पुत्र है, ठीक है। अब देखो आर क्या है? डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? आर जो है डब्ल्यू का पुत्र है। एक पॉइंट और ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा? आर। क्या हो गया? आर, ठीक। आर क्या है? पुत्र है, ध्यान दीजिएगा। आर क्या है? आपका पुत्र है। किसका पुत्र है? देखिए क्या कह रहा है, आर जो है डब्ल्यू का पुत्र है। किसका पुत्र है? डब्ल्यू का। आर किसका पुत्र है बेटा? डब्ल्यू का पुत्र है। आर किसका पुत्र है? डब्ल्यू का है। फिर क्या कह रहा है? आर सी का इकलौता भाई है। एक पॉइंट और ले लो, सी। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? आर जो है क्या है? सी का भाई है। आर सी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या कह रहा? भाई, ठीक। तो आर सी का क्या हो जाएगा बेटा? भाई हो जाएगा। आर सी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक। देखो डब्ल्यू और टी के पिता कौन है? बी।
तो W और T की संतानें जो संतान है, W और T जो संतानें किसकी संतानें हो जाएंगी, B की हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पिता है। और W का पुत्र कौन है, R है, ठीक है, W का पुत्र कौन है, R है, और C क्या है, भाई का रिश्ता है इन दोनों का है, ठीक है, C से क्या है, भाई का रिश्ता है, R कौन हो जाएगा, C का भाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, M C की माता है, ठीक है, पॉइंट ले लो, ये क्या हो जाएगा, M क्या है, माता है, M क्या है, माता है, किसकी माता है, C की, ठीक है, M किसकी माता है बेटा, C की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M जो है C की क्या है, माता है, MZ की पुत्रवधू है, MZ की क्या है, पुत्रवधू है। एक पॉइंट और ले लो, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट और ले लो बेटा, ये Z हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, Z, ठीक। और क्या कह रहा है, M जो है Z की क्या है, पुत्रवधू है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्रवधू, ये क्या है, पुत्रवधू है, ठीक है बेटा, ये पुत्रवधू है, ठीक है। और उसको पूछा नहीं है, इसको ऐसे क्या करो, मिला दो, ठीक, और कुछ पूछा नहीं है, ऐसे मिला दो। अब देखिए क्या कह रहा है, M Z की क्या है, पुत्रवधू है, तो M क्या है, Z की क्या हो जाएगी, पुत्रवधू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि Z के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। अब Z के क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, Z के क्या है, एक लड़का एक लड़की है, ध्यान दीजिएगा। अब Z की एक पुत्रवधू है, तो Z के पुत्र कौन हो जाएंगे, तो देखो कैसे पता लगाते हैं, M किसकी माता है, C की माता है, M किसकी माता है, C की माता है, और C का भाई कौन है, R है, ठीक, C का भाई कौन है, R है, R किसका पुत्र है, W का पुत्र है, तो इसका मतलब Z का जो पुत्र होगा कौन होगा, W, तो W की संतान R हो गई, और जो इसका भाई या बहन लगे वो भी W का क्या संतान है, ठीक। और ये बताओ बेटा, अगर M C की माता है, C की माता है, तो R भी तो इनकी संतान है, क्योंकि R कौन है, C का भाई है, तो R का जो है संबंध M से क्या होगा, पुत्र का होगा, ठीक है। तो M क्या है, R की भी माता है, M अगर C की माता है बाबू, तो R की भी माता है, ठीक है। तो R W का भी पुत्र है, यानी कि W M का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, W M का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे, M C की माता है तो R की भी माता हो जाएगी, क्योंकि R और C आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक, R और C क्या है, आपस में भाई बहन है, और जब R और C आपस में भाई बहन, C की माता M है तो R की माता M हो जाएगी। अब देखो W की संतान जब R है, तो R जिसका भाई होगा वो भी W की संतान होगी, तो पता चल गया M माता हो गई और W क्या होगा, पिता होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो तो Z की M क्या है, पुत्र, Z की बहू कौन है, M है, ठीक है, तो इनका पुत्र कौन हो जाएगा, W, Z का पुत्र कौन हो गया, W, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, W है, W क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Z का पुत्र हो गया, ठीक है ना। अब Z का पुत्र कौन हो गया, W, इतना ध्यान दीजिएगा। और W के पिता कौन है, B, W के पिता कौन है, B, ठीक है, W के पिता कौन है बाबू, B। अब देखो पिता B है, ठीक है, अब B की संतान कौन है, W है, तो W की जो संतानें होंगी वो B से क्या संबंध रखेंगे, नाती पोता का संबंध रखेंगे, ठीक है। B R के क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे या बाबा हो जाएंगे, C के भी क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, बाबा हो जाएंगे, क्योंकि B के पुत्र की संतान है ये, तो B के पुत्र कौन है, W है और T है, तो यहाँ पे W की ये संतानें हैं, ठीक है, बाबा हो जाएंगे, और Z क्या हो जाएंगे, दादी हो जाएंगी। इसका मतलब B और Z क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। देखो B और Z का जो संबंध है, B और Z का संबंध कौन सा है, B क्या है, पति है, B कौन है, पति है, किसके पति हैं, Z के, ठीक, और Z पत्नी हो जाएंगी, किसकी पत्नी हो जाएंगी, B की, ठीक है, B की पत्नी हो गई, कंफर्म हो गई कि नहीं, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है कि C M की पुत्री है, कैसे पता चलेगा,
तो देखो सी एम की पुत्री है, ये हमें बताना है क्योंकि सी क्या है, एम की माता है और आर की भी माता है। कैसे पता चला? क्योंकि सी का भाई कौन है, आर है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। जेड के क्या है, एक लड़का है एक लड़की है। तो जेड का एक लड़का पता चल गया, लड़का कौन है, डब्ल्यू है। ठीक, और जब लड़का डब्ल्यू हो जाएगा, इनका क्या है, लड़का डब्ल्यू हो गया तो टी क्या हो जाएगा, इनकी लड़की हो जाएगी। टी क्या हो जाएगी, इनकी लड़की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि बी कौन लगेंगे, पति लगेंगे, और जेड क्या है, बी की पत्नी है। तो बी की संतान कौन है, डब्ल्यू है और टी भी है। तो डब्ल्यू और टी जेड की भी संतान है। जब जेड का पुत्र डब्ल्यू है तो पुत्री कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से बी का पुत्र डब्ल्यू हो जाएगा और बी की पुत्री कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि डब्ल्यू का पुत्र आर है तो डब्ल्यू की पुत्री क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि सी का भाई कौन है, आर है। क्या कह रहा है प्रश्न? ठीक है, आर सी का इकलौता भाई है। आर सी का क्या है, इकलौता भाई है। इकलौता भाई है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। सी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। किसकी बहन हो जाएगी, आर की। किसकी बहन हो जाएगी, आर की। ठीक है, आर की बहन हो जाएगी। ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी, आर की बहन हो जाएगी और डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है सी जो हो जाएगी, एम की पुत्री हो जाएगी। सी क्या हो जाएगी, एम की पुत्री हो जाएगी। ठीक, आगे समझ में, सी एम की पुत्री है, इसका संबंध कैसे स्थापित करेंगे? तो देखो कोई जानकारी नहीं, जानकारी हो रहा है इसमें निकालिए, तो इसका मतलब जानकारी उत्पन्न हो गई। अब देखो टी अविवाहित है। टी क्या है, अविवाहित है। ठीक है, क्योंकि टी का संबंध किसी से नहीं बताया गया है। अब देखो ये जेड क्या है, टी की माता है। टी अविवाहित है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि टी की इसमें चर्चा ही नहीं की गई। इस प्रश्न में क्या पूछा गया, सी एम की पुत्री, इसका संबंध हमें स्थापित करना है। इस प्रश्न में सी टी के विषय में नहीं पूछा गया, तो टी यहाँ पे उल्लेखनीय नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सी जेड टी की माता है। जेड क्या है, टी की माता है। ठीक है, जेड टी की माता है, तो इसमें ये नहीं पूछा गया, सी एम का पूछा गया है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, एम का एक पुत्र है। अब जब एम का एक पुत्र है तो पता चल जाएगा सी एम की क्या है, पुत्री है। कैसे पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि एम का एक पुत्र है, तो एम का एक पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। एम का पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, पुत्र है, तो एम का क्या है, एक पुत्र है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी एम की पुत्री कैसे पता चलेगी? देखो सी एम की पुत्री है यानी एम माता है, इसका पता कैसे चलेगा? जब पता चल जाएगा कि एम का एक पुत्र है, ठीक है, उस पुत्र की बहन क्या है, सी है, तो पता इससे चल जाएगा सी एम की पुत्री है। ठीक, तो देखो एम का पुत्र कौन है, एम का पुत्र तुम्हारा आर है, आर की बहन कौन है, सी है, तो सी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसी एम की पुत्री है। ई क्या कह रहा है, आर बी का पोता है। ठीक है, तो ये भी नहीं पूछा गया प्रश्न में। प्रश्न में सीधे सीधे क्या पूछा गया है, देखो क्या कह रहा है कि आर बी का पोता है, तो आर जो है बी का पोता तो होगा, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है कि सी एम की पुत्री है। इस संबंध को हम किस तरह से स्थापित करेंगे? तो इस संबंध को हम स्थापित करने के लिए क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम का पुत्र है कि नहीं है। ठीक है, एम का अगर मानो पुत्र ना होता तो एम का पति है, तो पति की पुत्री दिखाई गई, तो पति की जो पुत्री है वो एम की पुत्री हो जाती। ठीक है, लेकिन एम के पति भी हैं, एम के पति, ठीक है, एम के पति कौन है, डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का पुत्र कौन है, आर है। ठीक है, आर की बहन कौन है, सी है। ठीक, पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जब आर दिया गया है तो इससे हम स्थापित कर सकते हैं कि एम का पुत्र क्या है, आर है। ठीक है, एम का पुत्र आर यानी एक पुत्र है और एक क्या हो जाएगा, पुत्री। पुत्री कौन है, सी है, तो एम का क्या हो जाएगा, एक पुत्र है। यही से पता चल जाएगा कि सी जो है एम की पुत्री है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। ठीक, तो बेटा एक क्वेश्चन को कई बार तो समझ के करो। ठीक, और आप जानते हो कि संघर्ष क्या है, एक अच्छी जिंदगी का नाम है। आज अगर हम अच्छा संघर्ष कर ले जाएंगे, ठीक है, कठिनाइयों को झेल ले जाएंगे, तो कल एक अच्छी जिंदगी
जिएंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो खूब पढ़िए, खूब प्रश्न लगाइए, है ना। इसको क्या करते हैं, एक बार नहीं कई बार लगाएंगे। ठीक, इस प्रश्न को एक से कई बार लगाएंगे क्योंकि बेटा ये क्या है, सरकारी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ बनानी है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि कोई ज़रूर नहीं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए करें, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा क्या है, एक नया जीवन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, नौकरी लगती है तो ठीक, नहीं तो एक अच्छा जीवन तो मिलेगा, है ना। खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।